Assalamualaikum everyone. Welcome to Matnova Academy by Dr. Rachna. So we will study each and every concept simpler and easier. इससे पहले आप लोगों ने साइंस को स्टडी किया था, उसमें डिफरेंट चैप्टर्स को आपने स्टडी किया था, जिसमें आपने बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स पढ़े, कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के। अब 9th क्लास में जब आप मूव करेंगे तो अब क्या करना है कि उन्हीं चैप्टर्स को अलग अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, उसके कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इजी करके बताऊंगी ताकि आपका इंटरेस्ट भी पैदा हो और आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, जो कि क्या है, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। अब इसमें हमने क्या स्टडी करना है, ऊपर से ही आपको मेन इसका जो सब्जेक्ट है वही बता रहे हैं कि हमने स्टडी करना है साइंस को और बायोलॉजी को। अब सबसे पहले तो क्या है, साइंस क्या है। तो साइंस में क्या है कि ये एक वो प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। किसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं? इस वर्ल्ड के बारे में कलेक्ट कर रहे हैं, इस दुनिया के बारे में, और इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनके बारे में, मतलब इंसान है इसके अंदर जो भी, और इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करते हैं हम साइंस में, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ एक हमें नहीं नज़र आती है, हम क्या करते हैं उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं। पहले वो चीज़ हमारी ऑब्जर्वेशन में आएगी, फिर उसके बाद हम उसके बारे में क्या करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, थिंक करेंगे कि ये चीज़ ऐसे क्यों है। जब ये क्यों का सवाल आ जाता है ना हमारे माइंड में, फिर हम उसके ऊपर ना थिंक करना शुरू करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी फिर आ जाती है कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं, और एंड पे एक हमारे पास कोई चीज़ प्रूफ हो जाती है कि वो चीज़ क्यों एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स में कि किस तरह से हम चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, और कोई भी लॉ अगर हम फॉर्म करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो साइंस बेसिकली क्या है कि हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उस इंफॉर्मेशन को हमने स्टडी करना है, किसके बारे में, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है उसके बारे में। अब दूसरा है कि हम साइंस की स्पेसिफिकली एक ब्रांच स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी तो हमने स्टडी करनी है, ठीक है, तो उसका हमें पता भी होना चाहिए कि बायो है क्या चीज़, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, आगे उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है बायोलॉजी पढ़ना इतना ज़्यादा। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है। अब वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं, इधर से नेम से ही पता लग रहा है, एक तो है बायोलॉजी, बायो, और दूसरा क्या है, लॉगी। ठीक है, तो बायो का मतलब क्या है, लाइफ। ठीक है, बायो लाइफ को कहते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको कहेंगे। और लोगोस का क्या मतलब है, थिंक करना, रीजन करना, पॉन्डर करना, उसके बारे में सोचना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजी क्या है, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है, हमने लाइफ को स्टडी करना है। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ठीक है, कुरान हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं वो कुरान में पहले से डिस्कवर हो चुकी हैं। बायोलॉजी में जिन चीज़ों को हमने किस तरह से एक इंसान वजूद में आया, क्या डेवलपमेंटल स्टेजेस किन से गुजरा, एक जो ह्यूमन है वो सेल से मिलके बना है, तो उस सेल के अंदर मेजर कंपोनेंट वाटर है, ये सारी की सारी चीज़ें बता दी गई थी इससे पहले कुरान पाक में, और हम इंसानों ने बाद में डिस्कवर की। ठीक है, अब सबसे पहले तो कौन कौन सी आयात हैं, सूरे अंबिया में इसका जिक्र कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई है, किस तरह से वजूद में आई है जिनकी। तो वो क्या कहता है कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, हमने हर चीज़ को पानी से तख्लीक की है। अब अगर देख लें स्टडी आगे इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, तो उसमें क्या है कि हर सेल जो एक है उसमें 60 to 90% तक वाटर है, हमारा मेजर कंपोनेंट वाटर है, जो कि डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा था कि क्रिएशन ऑफ मैन, उसके बारे में भी कुरान में आया हुआ है, सूरह रहमान में है, क्या है कि ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, इंसान को किससे, मिट्टी से पैदा किया गया। ठीक, अब क्या था कि जिंदगी किससे ओरिजिनेट हुई, वाटर से, उस वाटर के अंदर क्ले शामिल हो गई, तो एक इंसान बन गया, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस तरह से ओरिजिनेट हुए, एनिमल्स वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट था कि डेवलपमेंटल स्टेजेस। डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती हैं कि एक
बच्चा जब माँ के पेट के अंदर है, बिल्कुल छोटा था, वो ज़ायगोट के लेवल का था, तो उस टाइम पे क्या-क्या चेंजेस हुई, किस तरह से एक इतना बड़ा इंसान वजूद में आया। ठीक, तो उसमें क्या है कुरान में कि देन fashioned we the drop a clot, then fashioned we the clot a little lump, then fashioned we the little lump bones, then clotted the bones with flesh। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले एक क्या था, एक क्लॉट था, जमा हुआ खून था एक। ठीक, उस जमा हुआ खून किसकी एक शक्ल इख्तियार की, एक लम्प की शक्ल, एक लोथड़े की शक्ल इख्तियार हो गई। उसके बाद उसमें क्या बनना शुरू हो गई, बोन्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई। फिर उस बोन के ऊपर क्या आ गया, फ्लैश आ गया, गोश्त आ गया। इस तरह से एक इंसान पैदा हुआ। ठीक है, ये वो डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरा। इंशाल्लाह जो 10th की बायोलॉजी है उसमें हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये सारी जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंटल, कैसे एक होता है, स्पर्म से फ्यूज होता है, ज़ायगोट बनता है, और किस तरह से आगे डिवीजन होकर ये सारे मसल्स कैसे बनते हैं, उसमें बोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सारा हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अब हमने क्या पढ़ना है, मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के बायो के अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं, कौन सी मेजर डिवीजन्स हैं जो कि हमने स्टडी करनी है। अब देखिए, हमने बात की थी कि बायोलॉजी क्या है, हमने लाइफ को स्टडी करना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो अपने आसपास कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हो, एनिमल्स देख रहे हो, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नज़र ही नहीं आ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए वो, जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी है। तो सेम उन्हीं चीज़ों को स्टडी करने के लिए बायो को डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। अब वो ब्रांच बायोलॉजी की जो कि प्लांट्स को स्टडी कर रही है, वो क्या हो गई, बॉटनी। ठीक है, अब और वो ब्रांच जो कि एनिमल्स को स्टडी कर रही है, वो क्या हो गई, जूलॉजी। और वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं जो कि हमें ह्यूमन आई से नज़र नहीं आ रहे हैं, हम उसके लिए डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स को यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रांच हो गई बायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या आ जाएंगे, डिफरेंट वायरसेस आ जाएंगे, बैक्टीरियाज वगैरह आ जाएंगे। अच्छा, इसको अच्छे से याद करना है, ये पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बायो की डेफिनेशन, और बायो कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, और बायो की मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपने करना है सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। मेजर फील्ड्स के बाद अब उसकी आगे नेक्स्ट फील्ड्स कौन कौन सी हैं जिनको स्टडी करना है। क्यों हमने सब फील्ड्स में डिवाइड किया, ताकि हमारे लिए हर चीज़ को पढ़ना आसान हो जाए, हम इजीली हर चीज़ को स्टडी कर सकें, अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक है, अब सब फील्ड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। तो इन सब की ना जो भी सब फील्ड्स हैं, आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। डेफिनेशंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं अभी बिल्कुल स्टार्ट में आपको डेफिनेशन सारी याद हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता याद करने की ट्राई करें और अभी ना कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्ड करें। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी में क्या है, जो मॉर्फ है ना, मॉर्फ का मतलब होता है शेप से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम शेप को स्टडी करते हैं, हम साइज को स्टडी करते हैं, हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। किसके, ज़ाहिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमने शेप को, साइज को, स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। वो किसके अंडर आएगा, मॉर्फोलॉजी के अंडर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मुझे कोई कहे कि फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी बताओ, तो मैं क्या कहूँगी, उसके अंदर एक रूट है, एक स्टेम है, एक लीव है, एक फ्लावर है। उनको जब मैंने उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया, तो इट मीन्स कि मैंने उसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर ली। सही है, सेम इसी तरह से अगर मैं बात कर लूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन्स के अंदर अगर मैं टीथ का स्ट्रक्चर बता दूंगी, अगर मैं हेयर का स्ट्रक्चर बता दूंगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो उसकी मॉर्फोलॉजी हो जाएगी कि मैंने उसका शेप, साइज या स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, एनेटमी। अब एनेटमी क्या है, मॉर्फोलॉजी थी बाहर वाली, एक्सटर्नल अपीयरेंस, हमने किसी चीज़ की स्टडी की। अब एनेटमी है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, कि हमने इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी किया, उनकी शेप के बारे में, उनके साइज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो हमारे पास आ गया एनेटमी। अब एनेटमी में अगर ह्यूमन एनेटमी की बात करें तो हमारे अंदर क्या क्या है, हार्ट हो गया, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन्स, इनको जो हम स्टडी कर रहे हैं ये किसके अंडर आ रहे हैं, एनेटमी की डोमेन में आ रहे हैं कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब है फंक्शन, ठीक है। तो ये किससे एसोसिएटेड है, फंक्शन से एसोसिएटेड है। अब किसके फंक्शन से एसोसिएटेड है, डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी उनके ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसके साथ एसोसिएटेड है। अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो इसमें हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, डाइजेशन किस तरह से हो रही है, हम किस तरह से सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, ठीक है। एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। ये सारे के सारे जब हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे तो वो फंक्शंस किस डोमेन में आएंगे, फिजियोलॉजी की डोमेन में आएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक। अब हिस्टोलॉजी, जहाँ पे हिस्टो का वर्ड आएगा ना, तो वो है एक रंगीन सी दुनिया जो माइक्रोस्कोप से हमने देखनी है। अब माइक्रोस्कोप के अंडर हम क्या चीज स्टडी कर रहे हैं, तो हिस्टो में आते हैं, हमने हिस्टोलॉजी में स्टडी करना होता है हमने टिश्यूज को, ठीक है। उन टिश्यूज को हम कैसे स्टडी करते हैं, हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं। अब कौन कौन से टिश्यूज आ जाते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो सबसे पहले तो देखो स्किन के ऊपर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू आ जाएगा। मसल्स की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज को हमने स्टडी करना है। अब वो किस में हमने कर लिया, माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने स्टडी कर लिया हिस्टोलॉजी में। तो हिस्टोलॉजी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट क्या है, साइटोलॉजी। अच्छा, बायो में अभी तो आप नई नई चीज़ों से फेमिलियर होंगे ना, तो बायो में डिफरेंट वर्ड्स वो स्पेसिफाई हो जाएंगे पूरा ना आपके लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए एक ही चीज़ है। अब साइटो जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब है सेल, ठीक है। तो साइटोलॉजी में क्या स्टडी करना है, सेल को स्टडी करना है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट सेल्स को हमने स्टडी करना है। अब उसमें क्या आ जाएगा, एनिमल है तो एनिमल सेल को स्टडी कर रहे हो, प्लांट है तो प्लांट सेल को स्टडी कर रहे हो, कोई फंगस है तो फंजाई सेल को स्टडी कर रहे हो। ये सारे के सारे स्टडी करने हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनकी डेफिनेशंस को याद करना है, ठीक है। इनकी एक दो एग्जांपल्स को याद कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट सब फील्ड्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँ।